हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई के इनोवेशन फंड के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फंड की क्या खास बात है, ये फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, इनके सेक्टोरल एलोकेशंस, इनकी टॉप होल्डिंग्स, इनकी परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियोज, कंपटीशन, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। अंत में हम देखेंगे क्या हम और आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन यूटीआई इनोवेशन फंड। तो आज के दिन कई सारे थीम्स है जो काफ़ी हॉट हो रखे हैं इंडियन मार्केट में और जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को बहुत पीक कर रहे हैं। जैसे अगर मैं टू नेम अ फ्यू, आप डिफेंस देख लो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग देख लो, एनर्जी देख लो, इस तरह के थीम्स पर आजकल नए नए फंड्स लॉन्च हो रहे हैं क्योंकि इनमें ग्रोथ पोटेंशियल, इनमें इनोवेशन का बहुत स्कोप है। उसी तरह इनोवेशन की अगर हम बात करें तो इनोवेशन थीम एक नया थीम उभर कर आया है जिसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं और काफ़ी पैसे भी डाल रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी फंड हाउसेस, टू नेम अ फ्यू, यूटीआई है या फिर यूनियन बैंक है या फिर मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक निपॉन का वीडियो बनाया है। तो इस तरह के जो फंड हाउसेस हैं वो इनोवेशन थीम पर फंड्स लॉन्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स आर नाउ लुकिंग फॉर न्यूअर थीम्स टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। और जिस तरह से गवर्नमेंट का एक पुश है और जिस तरह से डिजिटाइजेशन बोले या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्रेंड्स, ग्रोथ ट्रेंड्स बोले, तो इनोवेटिव जो फंड्स रहेंगे वो ही आगे निकल पाएंगे। देखिए, सरकार चाहे कोई भी आए, लेकिन इनोवेशन इज द की टू सक्सेस। अगर कोई कंपनी इस नया कुछ नहीं निकाल रही है, कुछ इनोवेट नहीं कर रही है, तो वो कितने ही दिन आज के डिजिटल एज वर्ल्ड में टिक पाएगी। तो इसीलिए इनोवेशन एक थीम लाइन है जो काफी एक हॉट टॉपिक हो गया है, हॉट थीम हो गया है हमारे कंट्री में। और ये जो यूटीआई का इनोवेशन फंड है, ये इस तरह के कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जिनके इनोवेशन, जिनकी अंडरलाइंग थीम है, जो इस तरह के नए प्रोसेसेस, नए प्रोडक्ट्स में इनोवेट कर रहे हैं और जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ की बहुत क्षमता है। तो अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो यहाँ जो फंड मैनेजर है, इन्होंने अपने फंड को किसी भी इंडेक्स से बेंचमार्क नहीं करते हुए ये फंड को लॉन्च किया है और वो चाहते हैं कि इस तरह के कंपनीज या इस तरह का वो अपना एक पोर्टफोलियो बनाए जो कि एकदम डिस्ट्रप्टर्स हैं, यानी इस तरह से वो इनोवेशन करें जो एग्जिस्टिंग थीम्स है वो डिस्ट्रप्ट हो जाए। लेकिन फिर भी उनके, अगर आप फंड डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो इनका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, इनका बेंचमार्क फंड डॉक्यूमेंट में मेंशन है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करें, ये एक नया फंड है और आज के दिन इसकी AUM साइज हो गई है 650 करोड़। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है अराउंड 0.94% अगर आप डायरेक्ट रूट से जाएं और 2.35% अगर आप रेगुलर रूट से जाएं। तो जो एक्सपेंस रेशियो है वो एवरेज है और वो सिमिलर है टू अदर फंड्स। लेकिन जो आज के दिन न्यू एज फंड्स हैं जैसे क्वांट वगैरह हैं, अगर क्वांट एक इनोवेशन फंड लॉन्च करेगा, आज के दिन वी ऑलरेडी नो कि क्वांट के जो फंड्स होते हैं उनके एक्सपेंस रेशियो काफ़ी लोअर साइड में होते हैं। तो अब सोचिए, अगर एक क्वांट अगर ये फंड लॉन्च करे तो ऑलरेडी उनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी लो होगा। तो अगर आप इससे कंपेयर करें ऑफ कोर्स क्वांट से, तो यूटीआई का एक्सपेंस रेशियो ऑन दी हायर साइड में है। अगर आप निपॉन इनोवेशन फंड से इसको कंपेयर करें तो निपॉन में भी जो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.8% के अराउंड था और यहाँ आपको 0.9% मिल रहा है। तो ऑफकोर्स यूटीआई ट्राई कर सकते हैं अपने एक्सपेंस रेशियो को कम रखने की। बाकी अगर हम इस पोर्टफोलियो कंपोजिशन की बात करें तो इस फंड में जो डिफरेंट बात है, अगर आप निपॉन से कंपेयर करें तो इनका जो एक्सपोजर है वो स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा है, एट अराउंड 50%। निपॉन में एट अराउंड 20% था ये वाला एलोकेशन। अगेन मिड कैप अगर आप देखें तो 40% का ये मिड कैप में एक्सपोजर ले रहे हैं और लार्ज कैप में केवल 10% है, जहां निपॉन के फंड में लार्ज कैप वॉज अराउंड 40%, मिड कैप वॉज अराउंड 40%। तो इस केस में इन्होंने स्मॉल और मिड कैप मिलाकर 90% का एलोकेशन रखा है। अगर आप निपॉन से कंपेयर करें तो वो अराउंड 60% था। तो यहाँ आप यूटीआई को यू कैन गिव देम द क्रेडिट क्योंकि इन्होंने जो मिड और स्मॉल है ज़्यादा एलोकेशन रखा है। ऑफकोर्स जो इनोवेशन का स्कोप है वो ज़्यादा न्यूअर कंपनीज में होती है, नई कंपनीज में होती है। जो लार्ज कैप एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं वहाँ ज़्यादा इनोवेशन का स्कोप नहीं रहता है। तो यहाँ आप देखें, इन्होंने इनोवेशन कंपनीज के लिए जो ज्यादा स्कोप रखा है वो काबिले तारीफ है। दूसरा, अगर हम देखें तो इस फंड में आपको अराउंड 25 स्टॉक होल्डिंग्स मिलेगी, वो भी काफी एक डिसेंट साइज रखा है इन्होंने। जो टॉप 10 है वो काउंट करते हैं अराउंड 52% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। जो टॉप 5 स्टॉक्स है वो काउंट करते हैं अराउंड 30% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। तो यहाँ पे भी देखिए इन्होंने काफी एक डिसेंट साइजिंग रखी है। अदरवाइज जो दूसरे फंड्स है वो 50 से 60 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ जो सारे एक होल्डिंग्स होती है, उनकी स्टॉक होल्डिंग्स होती है,
होते हैं उनको कमती कमती एलोकेशन दे देते हैं, जैसे कि आप एक बैलेंस्ड एलोकेशन देते हैं, जैसे कि आप एक इंडेक्स फंड बना रहे हो, तो उस तरह का आपको यहाँ एलोकेशन नहीं दिखा गया है। स्मॉल कैप में 50, मिड कैप में 40, लार्ज कैप में 10, उसमें भी इन्होंने अराउंड 25 स्टॉक्स रखे हैं और काफ़ी एक डिसेंट वेटेज भी रखा है, स्टेइंग ट्रू टू देयर इनोवेशन थीम। तो यहाँ आई रियली लाइक द डाइवर्सिफिकेशन जो इन्होंने रखा है। इवन व्हेन कंपेयर टू निपॉन मुझे इनका डाइवर्सिफिकेशन बेटर लग रहा है। नाउ अगर आप सेक्टर्स देखें तो सेक्टर्स भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया चूज़ किए हैं। IT सर्विसेज, कंज्यूमर्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इस तरह के सेक्टर्स में आपको इस फंड से एक्सपोजर मिल सकता है। उसके साथ साथ आपको कैपिटल गुड्स, केमिकल्स टू नेम अ फ्यू, ये सारे सेक्टर्स हैं जो टॉप सेक्टर्स में आते हैं इस पर्टिकुलर फंड के। और आपको IT, कंज्यूमर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और केमिकल्स, इस तरह के सेक्टर्स में एक्सपोजर मिलेगा जहाँ की अगेन इनोवेशन का ज़्यादा स्कोप है। अगर हम टॉप होल्डिंग्स की बात करें इस पर्टिकुलर फंड में, तो PB फिनटेक जो कि पॉलिसी बाजार का ओनर है, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिलेगा इस कंपनी में एट अराउंड 7%, फॉलोड बाय ज़ोमैटो, इन्फो एज, नाइका, KPIT, और यहाँ आपको यात्रा, एप्पल, इंडिया मार्ट और प्राज इंडस्ट्रीज। तो इस तरह के आप देखिए अलग अलग नए नए नाम सुनने को मिल रहे हैं इस फंड में, क्योंकि दे आर फोकसिंग ऑन द इनोवेशन थीम एंड दे आर फोकसिंग ऑन द स्मॉल एंड मिड कैप। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने एक टेक और केमिकल इस तरह के का मिक्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आप निपॉन इनोवेटिव से यहाँ कंपेयर करें तो निपॉन में जो मुझे एक डिसएडवांटेज लगा कि वहाँ उन्होंने ICICI और एक्सिस बैंक पर ज़्यादा एलोकेशन रखा है। यहाँ पर भी आपको इस तरह के लार्ज कैप पॉपुलर नेम्स मिलेंगे, लेकिन उन्होंने काफ़ी लो परसेंटेज रखा है अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में। तो यहाँ भी आप देखें काफ़ी एक डिफरेंट इस फंड का और फंड मैनेजर का आपको वो दिख रहा है, विजन दिख रहा है। सो अब अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो सिंस दिस इज अ न्यू फंड, हम ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज इस फंड को जज नहीं कर सकते हैं। सो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। बाकी समरी में अगर मैं बोलूँ तो ये फंड एक काफ़ी अच्छा फंड है जो आपको अच्छा एक डाइवर्सिफिकेशन दे रहा है और एलोकेशन वाइज बहुत बढ़िया इन्होंने रखा है, बीइंग ट्रू टू देयर इनोवेशन थीम। अब जहाँ देखिए बात हो इस तरह की फंड्स की जो इनोवेटर्स हैं, जो डिस्ट्रप्टर्स हैं, सो इट कैन गो आइदर वे। या तो वो फंड बेली अप जा सकते हैं, बैंकक्रप्ट हो सकते हैं, या फिर वो मल्टी बैगर्स हो सकते हैं। सो इफ यू आर विलिंग टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क, तभी आप ये फंड देखिए। मेरा सुझाव ये है कि स्टार्ट विद अ स्मॉल वेटेड स्मॉल परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो वैल्यू इन दीज काइंड्स ऑफ फंड, क्योंकि रिस्क एलिमेंट इन फंड्स में ज़्यादा होता है। अगर हम इस फंड की अच्छी बातें करें तो जो KPIT है, प्राज इंडस्ट्रीज है, ये सारे एकदम ट्रू इनोवेटर्स हैं आज के दिन अगर हम देखें। लेकिन जो दूसरे और हैं इस फंड की होल्डिंग्स में कंपनीज है, वहाँ आपको ज़्यादा प्रोसेस इनोवेटर्स मिलेंगे एंड नॉट मैनी जो R&D फोकस्ड कंपनीज। अब यहाँ आप एक बात ध्यान रखें कि इंडिया में वैसे भी R&D स्पेंड काफ़ी कम है, इंडिया में इनोवेशन काफ़ी ही कम है। लेकिन आज के दिन क्योंकि गवर्नमेंट का पुश है, मेक इन इंडिया हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर है, इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह वी आर ट्राइंग टू चेंज द फेस ऑफ इंडिया। तो इन कारणों की वजह से आज के दिन इनोवेशन फंड, इनोवेशन कंपनीज भर रहे हैं और कंपनीज जो इनोवेशन की तरफ झुक रहे हैं, फंड हाउसेस और इन्वेस्टर्स उस टाइप के कंपनीज को फेवर कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल आप बोल सकते हैं कि दिस इज मोर लाइक अ लेट स्टेज VC फंड रैदर दैन अ म्यूचुअल फंड। लेकिन इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है, इनकी जो होल्डिंग्स है, दैट इज स्टेइंग ट्रू टू देयर नेचर, ट्रू टू देयर इनोवेशन थीम। सो अगर आप देखना चाहें, बस याद रखें रिस्क एलिमेंट थोड़ा हाई है इस तरह के फंड्स में, सो बी वेरी ऑफ दैट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लोगों के साथ इसको शेयर करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं। रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो और आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।